भक्ति मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। आपको पता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में पूजा कितने प्रकार की होती है? पूजा 3 प्रकार की बताई गई है, पंचोपचार, षोडशोपचार और मनसा पूजा। इन मनसा पूजा के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप अपने मन को एक कहते ना, यहाँ कुछ आपको देना नहीं पड़ रहा तो कंजूसी से ना सुने इस कथा को, ध्यान लगा करके श्रवण मात्र से ही, आपके श्रवण मात्र से ही दिवंगत आत्मा का कल्याण है। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। दूसरे अध्याय में गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है, वहां जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की आप कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला होता है। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मेरे भक्त हो, भक्त होने पर भी तुम कंपायमान हो जाओगे। ध्यान देना मेरे भाई बहन कि एक केवल यम यातनाओं को श्रवण करने से भगवान का भक्त भी कंपित हो जाता है, डर लगने लग जाता है। तो समझे आप वो यम मार्ग या यमपुरी कैसी होगी। कहते हैं वहां कोई विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया आपको नहीं मिलेगी, तथा अन्नादि भी नहीं है जिनसे कि आपके प्राणों की रक्षा हो सके। अन्न, क्योंकि अन्न से ही हम प्राण की रक्षा करते हैं ना। अत्यंत तृषातुर प्राणी जलपान करे, ऐसे भी कोई मार्ग में जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल तक की भांति बाहर सूर्य वहां तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है तो कभी कांटे तथा महाविषधर सर्पों से आवेष्टित होता है। बड़े बड़े विषैले सर्प कहीं उस पापी को भयानक व्याघ्र, शेर, कुत्ते भक्षण करते हैं, कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। उसके बाद वह महाभयानक 80 पत्र वन में पहुंचता है। 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा वह वन कौवा, उल्लू, वट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। 80 पत्र वन के पत्र से वह पितृ छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वत से गिर पड़ता है। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। जो 80 पत्र वन है और उसमें ऐसे वृक्ष हैं, उनके जो पत्ते हैं, वृक्ष के जो पत्ते हैं, मानो आपको कोई अस्त्र शस्त्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। पत्ते में ही इतनी धार है तलवार के बराबर। मनुष्य का शरीर विदीर्ण हो जाता है। कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर आपको चलना पड़ता है, किसी जगह नुकीली कीलों के ऊपर चलना पड़ता है, कहीं भयानक अन्यतम नरक में गिरना पड़ता है, कभी जल में गिरना पड़ता है तो कभी जोंक युक्त कीचड़ में गिरना पड़ता है। जोंक तो आप समझते होंगे, जो भैंसों के लग जाती थी। बोले विष्णु भगवान की। कहते हैं कहीं समतप्त कर्दम जलते हुए कीचड़ नामक नरक में गिरता है, कहीं बालू से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में जाता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह पर पड़ता है, कहीं महान धूप से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोहमय वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि होती है, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है, तो कहीं खौलते हुए जल की वृष्टि होती है। कहते हैं कभी भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है मनुष्य, कभी कभी ऊंचे स्थानों पर चढ़ता है, कहीं पर्वत गिरी कंदराओं में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है जहां कष्ट से चढ़ा न जाए ऐसे पर्वत है, कहीं कोई शोषण शोणित से व्याप्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब है। रास्ते के मध्य में बहने वाली एक भयंकर वैतरणी नदी है, जिसकी कथा श्रवण करने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। तब जब भय देखने से हो जाता है, सुनने से हो जाता है, तो देखने में क्या होता होगा।
बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कहते हैं उसमें पूय और रुधिर बहते हैं, हड्डी से व्याप्त उसका तट है, मांस और स्वर्ण से करदम से युक्त है और बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकता। केशव रूपी शैवाल से दुर्गम और बड़े बड़े मगरमच्छ से परिपूर्ण और अति भयंकर हजारों पक्षियों से ऊपर पक्षी है और कहते संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख करके ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है। जब कोई मनुष्य पापी पुरुष वैतरणी नदी को पार, देखिए पार सब पापी पुरुषों को करनी पड़ती है वैतरणी नदी, और जब कोई ज्यादा पाप किया हुआ व्यक्ति जाए तो वो नदी उफान लेने लग जाती है। अब वहां यमराज कहते हैं भाई तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो आप उसका स्मरण कर लो, उसको बुला लो। देखिए कल भी मैंने बताया था मनुष्य को क्या करना चाहिए कि कर का मंजन मृत्तिका, धन का मंजन दान, तन का मंजन नीर है, मन का मंजन रघुवीर। कर का मंजन, कर माने हाथ, और हाथों का मंजन क्या है साहब? मृत्तिका, मिट्टी। जो प्राचीन समय में हाथ साफ किया करते थे, अशुद्ध हाथों का प्रक्षालन यानी धोते थे, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई विम बार साबुन से, शैम्पू से, डिटॉल हैंड वॉश से धोते थे, ऐसा नहीं है। ये तो अब चल गया, पहले मिट्टी से ही हाथ धोते थे। तो कर का मंजन क्या हुआ? मिट्टी, मृत्तिका। और तन का मंजन नीर, तन मानी अपना ये शरीर, इसको साफ करने में किस चीज की आवश्यकता होगी? जल की, पानी की। पानी को ही जल कहते हैं और जल को ही नीर कहते हैं। तन का मंजन नीर है और धन का मंजन दान है। यदि आपके पास बहुत सारा धन है तो वो भी रखना पाप की तरीके से है, जब तक कि आप उसे दान नहीं करोगे। देखिए जब दान नहीं करोगे तो वो जो धन रखा है आपका, आपको ही नष्ट कर देगा। यदि आप दान करोगे तो वो जो धन रखा हुआ है वो आपका पवित्र हो जाएगा। बोले विष्णु भगवान की। तो धन का मंजन क्या है? दान। और मन का मंजन रघुवीर। मन में स्मरण करने, कोई और अन्य कई वस्तु सोचने से मनुष्य का कल्याण नहीं है मेरे भाई बहन। मन का मंजन तो यही है कि आप ठाकुर कथा को सुने, स्मरण करें और परमात्मा का चिंतन में अपने मन को लगाए रखें। ये 4 बातें बताई गई और ये सुनने में भी बहुत सुंदर है। यदि आप अपने मन से श्रवण करें तो कथा को, यदि मैं यहाँ मंच पर बैठ करके, व्यास गद्दी भी है, इस पे बैठ के आपको ये बात सत्य बताता हूँ, यदि आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर करके कथा सुनोगे तो कथा श्रवण में भी आपका मन लगेगा। तो ऐसी देखिए, दान भी करना चाहिए, शरीर को साफ रखने के लिए नहाना भी चाहिए, हाथ भी साफ करने चाहिए। तो ये सब कार्य बताए गए हमें करना चाहिए। लेकिन आप ऐसे करो कि आपके पास धन बहुत सारा है और आप दान करते नहीं हो, तो बताओ वो भी बात ठीक नहीं। कहते कोई सेठ जी थे, सेठ जी कभी 1 रुपया सेठ जी ने दान नहीं किया। जब कभी दान नहीं किया, उनके जो पुत्र थे वो चाहते थे कि हमारे पिताजी के हाथ से कुछ दान हो जाए, लेकिन पुत्रों के बार बार कहने पर उस सेठ जी ने 1 रुपया किसी को दान में नहीं दिया। कहते हैं जब पुत्रों ने थोड़ा ज्यादा जोर लगाया, प्रेशर डाला, समझाया कि पिताजी आप एक काम करें, आप धन रुपया पैसा दान ना दें, आप एक काम करें, एक मिट्टी की गाय दान कर दें, मिट्टी की गाय दान कर दें। सेठ जी प्रसन्न हो गए, बोले हाँ मिट्टी की गाय दान तो मैं कर दूंगा। अब जब उन्होंने मिट्टी की गाय दान के लिए संकल्प की आवश्यकता है, संकल्प के लिए ब्राह्मण के पास में गए
कि भाई हमारे पिताजी मिट्टी की गाय दान करना चाहते हैं और आप चल के संकल्प कराएं और उस गाय को स्वीकार करें। ब्राह्मण ने धमकाया, अच्छा लगा, मजाक करते हो, मिट्टी की गाय का मैं क्या करूंगा, मेरे को नहीं दान लेनी। अब लाला जी के जो पुत्र ब्राह्मण के पास में गए थे, कहने लगे, बोले ब्राह्मण देवता, गाय तो सोने की होगी पर उससे मिट्टी, उसके ऊपर जो है मिट्टी चढ़ी होगी, क्योंकि हमारे पिताजी को यदि पता लग गया तो वो एक अठन्नी दान नहीं कर सकते। गाय सोने की होगी लेकिन उस पर मिट्टी चढ़ी होगी। मान गए ब्राह्मण देवता भी, अच्छा सोने की गाय है, चलो कराते हैं। अब वो मिट्टी की गाय, अंदर से सोना, ऊपर से मिट्टी लगा करके और रख करके संकल्प करा दिया। जैसे ही संकल्प कराया ब्राह्मण देवता ने, और कहते हैं लाला जी के प्राण छूट गए। जब प्राण छूट गए तो लाला जी को लेके गए यमदूत। यमदूतों ने कहा, जब वैतरणी नदी को के पास खड़े होकर के कहा, बोले भाई लाला जी, आपने कुछ किया है कभी कोई धर्म कर्म, तो आप उसको बुला लीजिए, आपकी सहायक बन जाएगी। तो उन्हें याद आया लाला जी को कि भाई मैंने कभी जीवन में कोई कार्य नहीं किया, लेकिन एक मिट्टी की गाय तो दान की थी मैंने, तो बुला लीजिए उस मिट्टी की गाय को, आपको वैतरणी नदी पार करा देगी। कहते हैं उस मिट्टी की गाय को बुलाया गया और वो गाय आई, लाला जी ने पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी में कूद पड़े और कहने लगे, हे गाय माता, मेरे को इस नदी से पार कराओ, वैतरणी नदी पार कराओ। अब जैसे ही नदी में कूदे तो अब जैसे मिट्टी की गाय थी तो पानी से या रुधिर से वो मिट्टी कटने लगी, बह गई मिट्टी। अब पीछे से जब मिट्टी बह गई तो उसमें सोने की गाय निकली। अब सोने की गाय निकली तो लाला जी बड़े क्रोधित हुए, अरे मैं कुछ नहीं जानता, बताओ, मेरी सोना भी इन्होंने दान कर दिया। और जैसे ही ऐसे हाथ खोले लाला जी वहीं उसमें डूब गए, गाय चली गई। बोले गोविंद भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की। तो देखिए, अच्छा, दान करने का हमारा शास्त्र ऐसा कहता है मेरे भाई बहन, यदि आप सीधे हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि हमने कितना और कब कितना दान किया है। वही दान फलीभूत होता है, ये बिल्कुल अटल सत्य है। और यदि आप किसी को दान भी करोगे तो आपका जो धन है वो पवित्र होता है, ये गरुड़ पुराण सिद्ध करती है। बोलिए गरुड़ जी महाराज की। तो संकल्प हर एक चीज का जरूरी होता है। यहाँ भी हम संकल्प आपसे दिलवाते हैं ना, संकल्प में कहते हैं दक्षिणा रखें आप। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण देवता हैं ऐसे ही अपने खर्चा पानी के लिए 10 रुपया रखे, ऐसा नहीं। संकल्प की महाराज एक बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। संकल्प 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार बताए गए संकल्प के। कौन कौन से? एक सकाम, एक निष्काम। सकाम कहते हैं, सकाम जो संकल्प है किसी कार्य को साधने के लिए किया जाए, मन की इच्छा के लिए किया जाए। जैसे कि हमारे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा तो हम 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, वो होता है सकाम। एक होता है निष्काम। निष्काम बोलते किसी कामना की इच्छा ना रख करके, बिना किसी इच्छा से यदि आप करें कोई पूजा तो उसमें संकल्प जरूरी होता है, उस संकल्प को कहते हैं निष्काम। संकल्प इसलिए जरूरी है, ध्यान दें, जब हम संकल्प बुलवाते हैं तो आपसे बुलवाते हैं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। श्रीमद् भगवत महापुरुष विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान द्वितीय ब्राह्मण द्वितीय प्रार्थी शिष्वित वारहा कल्पे वैवस मत मनमंत्रे अष्टाविंश में। अष्टाविंश का मतलब 28वां कलयुग है ये अपना जो भी चल रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की, श्री वाल्मीकि हरिलाल की, श्री गरुड़ जी महाराज की। अष्टाविंश में कलयुगे, कली प्रथम चरण है, 28वां कलयुग है, उसका प्रथम चरण है अभी। यो कहे ना कलयुग आगो भैया, अभी तो कलयुग का एक प्रथम चरण चल रहा है। जब और 2 चरण आगे जाओगे, 1 चरण और ही आगे जाओगे तो आप देखो क्या हाल होगा हमारे भारतवर्ष में। तो कहते हैं कि उस में संकल्प में आपका नाम बुलवाते हैं। आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप किस काम के लिए ये पूजा कर रहे हैं।
सुना भी होगा आपने कि द्वितीय दिवस यानी दूसरे दिन की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका ये संकल्प है, आपका नाम का, आपका गोत्र का। कहते हैं हमने कब कराया? आज एकादशी है तो एकादशी का, पौष का महीना, तिथि, नक्षत्र, वार, यानी कहने का भाव सीधा सीधा ये है कि फलाने आदमी ने फलानी जगह बैठ करके, गली नंबर 10 बोला, हनुमान मंदिर के प्रांगण के समीप, यानी हनुमान मंदिर के नजदीक हम बैठे हुए, ऐसा भी बोला था ना। फलाने आदमी ने फलानी जगह बैठ करके फलानी तिथि में, फलाने मुहूर्त में फलानी पूजा की। ये खाता आपका परमात्मा की डायरी में लिख गया, ये मान लो आप। बोले विष्णु भगवान की। तो यही संकल्प का अर्थ होता है मेरे भाई बहन। और बिना संकल्प के पूजा भी अधूरी बताई गई है। बोले विष्णु भगवान की। आइए, कहते मनुष्य जो ये गाय का है, और आज वही प्रथा हमारे यहाँ है। और देखिए, गऊ का दान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। अच्छा, गाय का जो दान है वो भी 2 प्रकार से होता है। एक तो सात्विक यानी निष्काम भाव से जो हम गाय दान करते हैं, उसका तो ब्राह्मण को हमें उसका जीवड़ा पकड़ाना चाहिए, जो गर्दन वाली रस्सी होती है वो पकड़ानी चाहिए, हरी घास पकड़ानी चाहिए। और यदि हम अपने मरणासन के बाद में यदि लाभान्वित होना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो हे माँ गाय माता, हे गौ माता, मुझे वैतरणी, जब मैं मरूं तो मुझे वैतरणी नदी से पार आप करा देना। तो वो जो दान होता है तो वो गाय की पूंछ पकड़ के दान की जाती है ब्राह्मण। बोली गौ माता की। तो कहने का भाव क्या हुआ? निष्काम भाव से जो दान किया तो वो रस्सी पकड़ करके और वैतरणी नदी पार करने के लिए किया, तो गाय की पूंछ पकड़ करके, हे गौ माता, ये पूंछ है, जब मैं मरूं तो इसी पूंछ से आप मुझे पकड़ा करके और वैतरणी नदी को पार करा देना। बोले श्री गरुड़ जी महाराज की, श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते हैं हाहाकार करके मनुष्य रोता हुआ पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिला और उसे प्राप्त कर करके भगवत कर्म का आराधन मैंने नहीं किया। देखिए, ये मैं आपको कल बता चुका हूं कि बड़े पुण्य से। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सती संगम पुरुषो जपुरुषो यदाभ्य। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। मेरे भाई बहन, एक जन्म नहीं, हमारे हजारों हजारों जन्म जब इकट्ठे हो पाते हैं तब जाके हमें ये मनुष्य कर्म तन मिलता है। और ये मिलता किस लिए है? क्योंकि एक मनुष्य योनि ही ऐसी है कि इसमें आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, श्रीमन नारायण को प्राप्त कर सकते हैं, मेरे गोविंद कन्हैया को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई ऐसी योनि नहीं है कि जिसमें आप गोविंद को प्राप्त करें। कई कई योनियों में आप घूम करके, हजारों हजार योनियों में घूम के आए और आपको यातना झेलने के बाद में ये मनुष्य तन मिला किसके लिए था? गोविंद की पाठ पूजा के लिए। और आप कर क्या रहे हो? बोली विष्णु भगवान की। अरे भाई, हमें ये पता होना चाहिए, हमारा हिंदू सनातन धर्म, हमारे वेद कितने हैं, हमारे पुराण कितने हैं, हमारे शास्त्र कितने हैं, हमारे उपनिषद कितने हैं, शाखाएं कितनी हैं, संप्रदाय कितनी हैं, ये पता होना चाहिए हमें। लेकिन कहते हैं ना, हम पाश्चात्य संस्कृति में घुसते हुए जा रहे हैं। और देखिए मेरे भाई बहन, यदि पाश्चात्य संस्कृति में आप घुसोगे ना, आप क्या संस्कार दे रहे हो बच्चों को? जब हम प्राचीन में ज्यादा प्राचीन तो हम भी नहीं है, जब हम पढ़ा करते थे तो एक सब्जेक्ट चलता था, उसका नाम था सामाजिक ज्ञान। आपने भी पढ़ा होगा। अब वो सामान्य ज्ञान है।
बोलिए गरुड़ जी महाराज की। अब वो सब्जेक्ट खत्म कर दिया मेरे भाई, खत्म तो नहीं किया, उसका नाम बदल करके रख दिया सोशल साइंस। प्राचीन में जब हम पढ़ते थे तो उसमें जब सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ते थे उसमें अशोक का चक्र, ये सारे राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य, इन सबका एक जीवन चरित्र, एक जीवन शैली मिलती थी हमें। लेकिन वो अब सब खत्म कर दिया। अब तो आप बोले क्या बचा है? बोले अंग्रेजी सीखे। मेरे भाई अंग्रेजी क्या है? मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी ना करें या ना सीखें या ना बोलें या अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी जब तक आपको नहीं आएगी तो आपके शिकार के नहीं हो आज के समय में, आज के युग में। लेकिन उस अंग्रेजी को आप काम वाली बना करके रखें। घर वाली कौन सी होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए मेरे भाई। अंग्रेजी को बनाओ तो काम वाली बनाओ। जब आप घर से निकलो तो काम पर जाओ, वहां अंग्रेजी को बोलो। यहाँ तो देखिए प्राचीन भारत में कितना अपना एक नियम था, अभिवादन, नमस्कार, चरण वंदना, प्रणाम, साष्टांग करना। अब तो मेरे को लगता है साष्टांग तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। साष्टांग किसे कहते हैं? साष्टांग कहते हैं लंबे लेट करके और प्रणाम करना, उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। ये सब खत्म होकर के अब हो क्या रहा है? बोले हाय, दो उंगली दिखाते हैं ऐसे, हाय। भैया हाय कहाँ होती है, कब होती है बताइए जरा। बोले विष्णु भगवान के हाय वही होती है जहां कोई गहरा कष्ट आपको लगे, कोई गहरी चोट आपको लगे, कोई गहरा सदमा आपको लगे, कोई मृत्यु हो जाए, तब जाके हाय हाय करते हैं। और आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? नहीं होना चाहिए। उसी भारत में आइए, जितना पाश्चात्य संस्कृति में आप घुसोगे, अपनाओगे, उतना ही कष्ट आपको मिलेगा। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की, श्री विष्णु भगवान की। कहते हैं मनुष्य ये जो जन्म हमें मिला है, ये किसके लिए मिला? भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए, अपने नियम संयम को बनाने के लिए। कल मैंने बताया कि स्नान भी 3 प्रकार का होता है मेरे भाई, बताया था ना कल। लेकिन नहीं, वही 12 बजे नहाना, आपने रात को 11 बजे सोना, ये निषेध है। हमारा शास्त्र कहता है आप ऐसा ना करें। फिर सुबह कहते हैं महाराज आलस आता है, आलस की कोई दवाई है? मैं कहा मिलती है ना, अपने लाला अग्रवाल की दुकान पे, वो भी बंद हो गई, अब तो कहां से लाओगे आप? बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। बड़े भाग्यवान उस तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। धर्म प्रेमियों, बड़े भाग्यों से ये मनुष्य तन मिला है आपको। अरे क्यों इसमें सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा, क्यों उल्टी सीधी कथाओं में लगे हुए हो आप, क्यों इतने प्रपंचों में पड़े हुए हो? अरे कभी तो मेरे ठाकुर का नाम ले लो। जब ज्यादा आपके पास समय नहीं है, देखिए मैंने पहले में भी, कल में भी बताया था कि हमारे ठाकुर ने, हमारे सनातन धर्म में किसी ने, भगवान ने हम पर कोई भी किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं लगा रखी कि तुम मुझे 1.25 किलो लड्डू का भोग लगा दो, आज 5.25 किलो का लगा दो, आज 1.25 मन का लगा दो, आज 1.25 कुंटल का। भगवान नहीं कहता किसी से कुछ भी। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता एक फल फूल चढ़ा दो परमात्मा को, उसी में मैं परमात्मा खुश हो जाता है मेरे भाई बहन। लेकिन होनी चाहिए तुम्हारी भावना सही। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, आप चाहे कितने ही गंगा जी में डुबकी लगा लेना, आपका कल्याण होने वाला है नहीं। कहते हैं ना कि भावना में भावना हो, भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए मेरे भाई बहन, लेकिन हमारी इतनी विचित्र दुर्दशा है, काई को बाबा मैया को नई चप्पल ले आए। काई को बाबा मैया को नई चप्पल ले आयो।
अब मैया ने कहा काम करो, इधर उधर से पेन पान के देखी, हाँ ठीक है, मन संतुष्ट हो गया। जब मन संतुष्ट हो गया मैया का, तो मैया ने सोचा चलो दिखाने चलते हैं। लेकिन आगे से कैसे दिखाएं मेरे भाई बहन? बोले चलो मंदिर चलते हैं। मैया नई चप्पल अन्य पैर के मंदिर आ गई। मंदिर में अंदर नहीं गई कि मंदिर में अंदर जाऊंगी तो मुझे अपनी ये जो नई चप्पल है, चरण पादुका है, ये उतारनी पड़ेगी, और मैं उतार के अंदर गई तो मेरी चप्पल कोई ले जाएगा, क्योंकि नई है, लगाव है, मोह है। उसने सोचा कि यहीं से ही परमात्मा की भक्ति कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, हाथ जोड़ लेती हूँ। हाथ उसने जोड़े, चप्पल पहने रखी है। बोले ओहो गलती हो गई, परमात्मा माफ करना, मैं चप्पल उतार के आपको हाथ जोड़ती हूँ। चप्पल उतारी, बगल में आकर के हाथ जोड़ने लगी परमात्मा को और प्रार्थना करने लगी कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बोले चप्पल कोई ले तो नहीं गया। मेरे भाई बहन, ये कौन सी भक्ति है आपकी कि माता भगवान है, पिता कौन है? चप्पल पिता है आपकी, क्योंकि पिता कहते टाइम आपका ध्यान कहाँ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा दिखावा ही करना है तो मेरे प्रभु का नाम का दिखावा करो, अपने शरीर का क्या दिखावा करते हो? ध्यान देना, ये जो शरीर है ना, संस्कृत में एक शब्द है, बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, देखो याद आई। कहते हैं यौवन पुष्प समान है, यौवन पुष्प समान है। यौवन मानी किसे कहते हैं? यौवन। बोलिए, जोर से बोलिए, रिस्पॉन्स दिया करो, तभी तो कथा का आनंद आएगा। मुझे भी तभी पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हैं। यौवन किसे कहते हैं? यंग अवस्था प्लस सौंदर्य जीवन, सुंदरता को भी यौवन कहा गया है। अच्छा, पुष्प किसे कहते हैं? फूल को। जो यौवन है आपकी, जो यंग अवस्था है, सुंदरता है, किसके समान है? फूल के समान है। और ये भाई बहन बिल्कुल सत्य बात है, जो ये अपना यौवन है ना, ये फूल के ही समान है। जैसे अपना ये फूल है, ये कब तक सलामत है? जब तक ये डाली से जुड़ा था। जिस दिन ये डाली से कटा है ना, उसी दिन इसकी समय सीमा तय कर दी है कि अब ठंडी पड़ रही है तो ये 10 दिन में मुरझाएगा, और गर्मी पड़ रही है तो ये 4 दिन में मुरझाएगा। मुरझाना पड़ेगा इसे, क्योंकि ये डाली से कट चुका है। उसी तरीके से भाई बहन हम और आप हैं, हमको भी एंड में मुरझाना पड़ेगा। और ये सबको पता है कि वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में अपनी जो ये खाल है ना चमड़ी, ये किशमिश जैसी हो जाती है? बोले विष्णु भगवान की। अच्छा बताइए, किशमिश बनती किससे है? अंगूर से। पहले अंगूर था, बाद में किशमिश बना। पहले अंगूर था, उसमें पानी था, उसके पानी को सुखाया तो वो किशमिश बन गया। आज हम यंग हैं, हमारे अंदर खून है, पानी है और क्षमता है, शक्ति है, तो आज हम अंगूर हैं। और जिस दिन ये खून पानी निकलेगा तो हम भी किशमिश बन जाएंगे। बोले विष्णु भगवान की। फिर भी मनुष्य अपने इस शरीर पर पता नहीं कितना अहंकार करता है। नहीं करना चाहिए अहंकार। इस शरीर को आप देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने तन को जो परमात्मा ने दिया है ना, उसको आप धो करके साफ शुद्ध कर करके रखें। बुराई नहीं है, शास्त्र कहता है आप साफ सुथरे रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आजकल तो देखिए भारतवर्ष में लेडीजों की नाई की दुकान खुल गई है, वहां रेट फिक्स होता है महाराज। चाहे अम्मा चली जाए, पूछ ले वो लेडीज पार्लर नाई की जो दुकान, क्या बोलते हैं उसको, देखो मैया किस साल का मेकअप करूं बता, बोल 30 साल के बने। मैया 50 की 30 की बन के आ रही है 4000 दे करके। अच्छा, वो 30 की कब तक लगेगी? जब तक वो नहाएगी नहीं। जब वो नहा लेगी तो उसको फिर वही 50 की हो जाएगी। बोले विष्णु भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की। मेरे भाई बहन, हंसने की बात नहीं है, मैं सत्य बात आपको बता रहा हूँ। देख आप, मेरा काम तो ये है कि मैं शादियों में, विवाहों में कार्य कराने के लिए जाता हूँ, देखता हूँ लोगों को बड़े बड़े फैशन में साफ। अच्छा, वो कहाँ तक ही नजर आता है? यहाँ तक ही।
अब यहाँ से नीचे नीचे हाथों को देख लो, कुछ नहीं है, वो का वही है। बोले विष्णु भगवान की ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ठाकुर जी ने आपको दिया है, इसको सफाई करके रखो, शुद्ध वस्त्र पहन करके रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने आगे चले जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आपको पता है मनुष्य के संस्कार कितने हैं, पुरुष के संस्कार कितने हैं, बताइए। किसी को नहीं पता ना? अच्छा ये बताइए औरत के श्रृंगार कितने हैं? 16। अब बताइए श्रृंगार पता है लेकिन संस्कार हमें नहीं पता। जब हमें संस्कार ही नहीं पता तो संस्कार आएंगे कहां से? श्रृंगार की पता है तो श्रृंगार तो आएंगे ही आएंगे। बोले विष्णु भगवान की। देखिए पुरुष के संस्कार भी 16 होते हैं और स्त्री के श्रृंगार भी 16 होते हैं। अब ध्यान देना यह है कि श्रृंगार तो 16 की जगह 32 हो गए। माताओं की जो बिंदी है ये भी कोई 25 प्रकार की मिलती है मार्केट में मेरे भाई। और जो संस्कार है वो 16 से घट करके 2 संस्कार हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, ये 3 लगा लीजिए, 3 संस्कार हो रहे हैं। 3 कौन कौन से हो रहे हैं? सबसे पहला संस्कार होता है कौन सा हमारे यहाँ? बोले पंडित जी ब्राह्मण देवता पुत्र उत्पन्न हुआ है, आप नामकरण संस्कार कर देना। पहला हो रहा है ना ये। उसके पहले के संस्कार खत्म हो गए। अब आप ये कहोगे उसके पहले भी कोई संस्कार होता है? भाई बच्चा उत्पन्न हुआ उससे पहले संस्कार कौन सा है? होता है मेरे भाई बहन, गर्भाधान संस्कार बोला जाता है। गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है, तब जाके नामकरण संस्कार होता है। अब नामकरण संस्कार होने के बाद में दूसरा संस्कार हम लोग कब कराते हैं? पंडित जी रिश्ता तय कर दिया है, विवाह संस्कार कर देना। उसके बीच के संस्कार खत्म। उसके बीच के कौन से संस्कार? अन्नप्राशन संस्कार, दीक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, सब बेकार, खत्म। और तीसरा संस्कार कब होता है मेरे भाई बहन? बड़े हिसाब किताब से और क्या फोन हमें हमारे पास दे पंडित जी बुड्ढो टहल गो अंतिम संस्कार कर देना। मेरे भाई बहन जब 16 संस्कारों में से आप 3 संस्कारों को करवा रहे हो या कर रहे हो तो बुद्धि किसकी बिगड़ेगी? बोले विष्णु भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की। कहते हैं जो वैतरणी नदी है उसको पापी पुरुष पार करता है। और कहते हैं भगवान गरुड़ कहते हैं कि आप मनुष्य जो सोचता है कि बड़े बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिला है उसे प्राप्त कर करके भगवत कर्म का आराधन मैंने नहीं किया। देखो ये भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा विधि विधान से, तीर्थ की सेवा से आदि नहीं की। हे जीव तुमने निंदनीय कार्य किए हैं। जब जीव जाता है ना मेरे भाई बहन, उनसे कहते हैं कि भाई एक बात बता, तू गया था पृथ्वी पर, तेने जन्म लिया था, इतनी अच्छी योनि मनुष्य योनि तुझे प्राप्त हुई थी, ईश्वर कृपा से प्राप्त हुई थी। कितने कितने हजार योनियां पार कर करके ये मिली थी, लेकिन ये मिली थी तेरे को दान करने के लिए, पाठ पूजा करने के लिए। अपने इस 84 लाख का जो फंदा है ना, 84 लाख योनियों का, इसको काटने के लिए मनुष्य योनि मिली और आज तू इसका दुरुपयोग कर रहा है। अरे तेरे को क्या नहीं दिया मैंने, क्या नहीं दिया ईश्वर ने? पैसा नहीं दिया, धन नहीं दिया जो तूने दान नहीं किया। परमात्मा की सारी चीजें, किसी तीर्थ क्षेत्र में आपने जाके सेवा नहीं की, किसी तीर्थ को नहीं किया आपने, कोई पूजा नहीं की, विधि विधान नहीं किया आपने। और कहते हैं आपने ऐसे ऐसे निंदनीय कार्य किए जो बताने में भी शर्म आती है। बोले गरुड़ जी महाराज की। अतः अब तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करता है। बोले विष्णु भगवान की।
अच्छा, एक और बात यहाँ कही गई है गरुड़ पुराण में कि पापी जीव जब मर करके जाता है ना, तो कहने का अर्थ जैसे यहाँ पृथ्वी पर दो पापी हैं और आपस में लेन देन है दो व्यक्तियों का। अब कहते हैं 100 रुपए दे करके, और जिसने दिया तो देने वाला मर गया। वहां जाकर के वो कामना करता है कि जब वो 100 वाला मर के आएगा ना, तब मैं यहाँ अपने 100 रुपए मांगूंगा। और ऐसा होता है, वो इंतजार में बैठा रहता है, जब वो देने वाला तो चला गया, जब लेने वाला जाएगा तो वहां बहस होती है दोनों प्राणियों में कि ला मेरे 100 रुपए वहां लिए थे, अब तो मेरे 100 रुपए थे। ऐसे ऐसे जीव करता है। कहते तेरे को इतना धन दिया, लेकिन तूने परमात्मा के किसी भी कार्य में अपने धन को खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्मों को अन्नदान नहीं किया, और एक दिन में एक गोत्रप्त हो उतना भी तृणदान आपने नहीं किया। एक गोत्रप्त का मतलब एक गाय भोजन से अपना पेट भर ले, इतना भी आपने दान नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवार्चना आदि नहीं किए। वेद शास्त्र यथार्थ वाचन नहीं किए। पुराणों की कथा को श्रवण नहीं किया, और पुराणों में बनाने वाले व्यास जी की आपने पूजा नहीं की। इसलिए हे जीवात्मन, अब आप अपने किए हुए कर्मों को, मैंने स्त्री जन्म धारण करके स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन नहीं बोली, और पवित्र पतिव्रत धर्म से भी विमुख थी, किसी दिन गुरु का सत्कार नहीं किया। इस कारण से हे जीवात्मन, अब किए हुए कर्मों को तुम धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, विधवापन प्राप्त होने पर तप भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, अब तुम अपने कर्मों को, कहते हैं महीने के उपवास तथा बड़े विस्वट नियम वाले चंद्रायन आदि व्रतों से शरीर को पूरा ग्रस भी नहीं किया, और पूरे जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया, जो शरीर वैद्य व्याधि बहु दुख का पात्र है। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप करके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। ये विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तदंतर 18वें दिन हे गरुड़, वह प्रेत, कहते हैं अत्यंत रमणीय सौम्यपुर को जाता है। उसमें प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी है। वहाँ न्यग्रो नाम का एक अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम के दूत उस पुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखी होकर के स्त्री पुरुष पुत्रादि द्वारा किए हुए सुख का स्मरण करता है। जिस समय प्रेत धन नौकर आदि सब का सोच करता था, वो अब यहाँ आकर के स्मरण करता है। वहां से सोच रहा है, मन में विचार कर रहा है, हे परमात्मा, कोई मेरे पुत्रों को सदगति दे दो, ताकि वो गरुड़ पुराण का पाठ तो करा दे, उसके श्रवण मात्र से ही मेरा कल्याण। बोली गरुड़ जी महाराज की। धन्य है ऐसे पुत्रों के लिए भी जो अपने पिताजी के लिए, अपने पूर्वजों के लिए गरुड़ पुराण, गायत्री जाप, नारायण बलि, दशगात्र आदि सपिंडी श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कर्म को करते हैं, कराते हैं। ब्रह्म भोज कराते हैं, बारे ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, सैयादान कराते हैं। धन्य ऐसे पुत्र। और ध्यान दें मेरे भाई बहन, यदि आप ये कार्य नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। बोले विष्णु भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की। कहते हैं वहां जाकर के सोचता है और मन में विचार करता है। प्रेत ऐसे वचन कहते हैं, मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, वृद्ध, पुत्री, स्त्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव
अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है, इसीलिए यमलोक के मार्ग पर चलो। आपस में विचार कर विमर्श करते हैं, कोई किसी का नहीं है मेरे भाई में, बिल्कुल सत्य बात है। ये तो बस एक जीवन की तरंगे हैं, एक जीवन जीने की शैली है, एक जीवन जीने की विधि है, एक जीवन जीने का नियम है। कौन सा? जब बच्चा, देखिए, उत्पन्नता से और मरणांसन तक की जो अवधि होती है उसको आप जरा गौर दे के सुनना। उत्पन्नता, जब बच्चा उत्पन्न होता है उसके जीवन साथी कौन होते हैं? माँ बाप, माता पिता जीवन साथी होते हैं, लालन पालन उसका वही करते हैं। और कहते हैं जब यंग अवस्था आ जाती है तब तक का जीवन साथी कौन हुआ? माँ बाप और भाई बहन। कहते हैं शादी होने के बाद में, विवाह होने के बाद में जीवन साथी कौन हो जाता है? पत्नी, और पत्नी का पति। मेरे भाई बहन, माता पिता परमात्मा के धाम को प्यारे हो जाते हैं, भाई झगड़ा करके अलग हो जाते हैं, और बहनों की विवाह संस्कार कर देते हैं। बच्चे कौन? पति पत्नी। ये भी पता नहीं कब साथ छोड़ दे। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की, विष्णु भगवान की। कहते हैं यमदूत नाग पास में बांध करके खींचते हैं मनुष्य को, और कहते हैं इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद में पौत्रादिकों के जो स्नेह से अथवा कृपा करके मानसिक पिंडदान दिया है उसी पिंड को खाता है। तदंतर सौरीपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाले जंगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत होकर के विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत को पुत्रादिकों से जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया जाता है उस अन्य जल को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। और कहते हैं यमदूत कहते हैं प्रेत जल्दी से चलो, नागेंद्र भवन जाता है, वहां भयानक वन है जिसको देख वह बड़े बड़े दुखों से रोता है। मेरे भाई बहन, जीवन का सार है तो सिर्फ मेरे ठाकुर ईश्वर का नाम है। आप उस नाम को लेकर के और अपने आप को कृतार्थ और पवित्र बना सकते हैं। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की, श्री विष्णु भगवान की जय जय श्री राधे। आइए पहले कीर्तन परमात्मा का करते देख